बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़रीन। आज 10 सितंबर है। पीटीआई इसको आज ब्लैक डे कह रही है। वो कह रहे हैं कि जी कल रात जो हुआ वो पाकिस्तान की जमहूरियत के ऊपर जो है वो हमला था। जैसे ये कहते हैं कि जी 9 मई जो है वो पाकिस्तान के रियासती इदारों के ऊपर हमला था, तो कल जो हुआ वो भी एक जमहूरियत के ऊपर हमला था। पार्लियामेंट में जी कुछ नकाबपोश लोग घुस गए और वहाँ से पीटीआई के एमएनएस को गिरफ्तार किया। शेख वकास अकरम, जैन कुरैशी, बैरिस्टर गौहर अली खान, शुएब शाहीन, जमशेद दस्ती, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। यानी जितने लोग उनको उस टाइम मिले उनको वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह अली अमीन गंडापुर को एक झांसा देकर इस्लामाबाद बुलाया गया कि जी इस्टेब्लिशमेंट के आला हुकाम या फ़ौजी क़यादत जो है वो आपसे मिलना चाहती है, क्योंकि उन्होंने बड़ी सख्त तकरीर की थी। तो उनको बुलाया गया और फिर उनको जो है वो हफ्से बेजा में रखा गया, सेफ हाउस मुंतकिल कर दिया गया। उनकी सिक्योरिटी जो है वो उनके साथ नहीं थी, उनके मोबाइल फ़ोन बंद थे और 7-8 घंटे जो है वो केपीके के वज़ीर आला अगवा रहे। ये पाकिस्तान में ही होता है जी, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ जमहूरियत है, इवन कि अमेरिका, जितने मुल्क हैं जी, कहीं भी ऐसा नहीं होता। किसी भी मुल्क का जो वज़ीर आला है किसी बड़े सूबे का, उसको अगवा कर लिया जाए, और अगवा कौन कर रहा है? वो इस्टेब्लिशमेंट के लोग कर रहे हैं, जो कि कहते हैं कि जी हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है। अब जैसे ये लास्ट डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने उसमें भी कहा कि जी हमारा किसी सियासी पार्टी के साथ कोई मसला नहीं है, हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर कल केपीके के वज़ीर आला को 7 घंटे जो है उनके मोबाइल फ़ोन भी बंद थे, उनकी सिक्योरिटी भी उनके पास नहीं थी। उनके जो बड़े भाई हैं वो कह रहे हैं कि जी हमारा उनसे रब्ता ही नहीं हो पा रहा। जो अली अमीन गंडापुर के भाई हैं, तमाम जो केपीके के यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो कह रही थी कि जी हमें नहीं पता। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं इस्लामाबाद में केपी हाउस गए थे और वहाँ से जो हैं वो कहाँ गायब हो गए, कहाँ लेके जाया गया उनको कुछ नहीं पता। 7 घंटे बाद जो है वो अली अमीन गंडापुर का फ़ोन ऑन हुआ, उन्होंने अपनी सिक्योरिटी बुलाई जी, और फिर वो जो है वापस केपीके पहुँचे। अभी तक उनकी तरफ से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया और जो है उन्होंने आज उसका इजलास बुला लिया है और पार्लिमानी कमेटी का भी इजलास बुला लिया है पीटीआई का, और उन्होंने जो है वो केपीके असम्बली का इजलास भी बुला लिया है। और कहा जा रहा है कि जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है केपीके के वज़ीर आला साहब की तरफ से, वो भी आपको बताएंगे। इमरान खान साहब ने आज अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है जी, और इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद कर दिए हैं। मुल्क किस तरफ जा रहा है जी? क्या इस तरह पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, उसको इस तरह मज़ीद दबा कर, और जितना कुछ पिछले 2-2.5 साल में पीटीआई के साथ हुआ है, अब मज़ीद अगर पीटीआई को जो है वो क्रश किया जाएगा और मज़ीद उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू की जाएंगी, तो क्या पाकिस्तान जो है वो उसमें इस्तेहकाम आ जाएगा? पिछले 2.5 साल में तो नहीं आ सका। अब क्या जो है वो करने जा रही है हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी ये जो जमातें हैं इस टाइम, जो कि पार्लियामेंट में आईनी तरमीम भी करने जा रही हैं, इससे क्या मसले का हल हो जाएगा? इस हवाले से कुछ बात करेंगे। महमूद अचकज़ई साहब जो हैं उन्होंने भी आज पार्लियामेंट में बात की है। पीपल्स पार्टी ने ये जो हमला हुआ है पार्लियामेंट के ऊपर, इसकी उन्होंने मज़म्मत की है और उन्होंने क्या कहा वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। अली अमीन गंडापुर से बात कर लेते हैं जी। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा था कि जी 15 दिन हैं और उसके बाद मैं आऊँगा और इमरान खान साहब को रिहा करके ले जाऊँगा। अब अली अमीन गंडापुर को ये कहने की क्यों ज़रूरत पेश आई जी? इमरान खान के ऊपर आप सब लोगों ने देखा होगा, पूरी दुनिया के मीडिया ने कोट किया। इमरान खान के ऊपर जो केसेस बनाए गए हैं, जो तोशाखाना केस बना, वो भी आप सब लोगों के सामने कि इन्होंने गाड़ियाँ लेकर जो है हज़म कर ली हैं। इनके तमाम रेफरेंसेस जो हैं वो बंद हो गए। अब खैर वो ये नैब की तरमीम हुई है तो वो रेफरेंस बंद हो गया। अब इमरान खान के ऊपर कोई भी ऐसा केस नहीं है। 9 मई की मुकदमा तो आप जितने मर्जी बना के डाल दें, इमरान खान तो उस दिन जेल में थे, लेकिन अब उनको जो है मज़ीद जेल में रखा जा रहा है। तो फिर जब पाकिस्तान का एक लीडर, जिसको आवाम ने जो है 8 फरवरी को इतना बेतहाशा वोट डाला, खामोश इनकलाब आया पाकिस्तान में, उसकी सियासी जमात है, सबसे बड़ी सियासी जमात है, पाकिस्तान की आवाम उसके पीछे खड़ी है। जब आप उसको बेजा जो है इस तरह जेल में रखेंगे और उसके ऊपर सख्तियाँ करेंगे, उसकी जमात के लोगों के ऊपर सख्तियाँ करेंगे, तो फिर उसकी जो जमात है जिसको आवाम ने मैंडेट दिया है, वो फिर क्या करेगी? इसके अलावा वो क्या रिएक्शन देगी जी? अब अगर अली अमीन गंडापुर का रिएक्शन देखा जाए तो मुझे तो नहीं लगता कि उसमें कोई गलत रिएक्शन था। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की अगर आप स्पीचेस उठाकर देखें, जब इनके खिलाफ केसेस बन रहे थे, मरियम नवाज शरीफ साहिबा बाहर थी
तो ये क्या क्या कुछ करती रही हैं, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, और जनरल बाजवा, जनरल फैज़, ये सब कुछ तुमने किया। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बाहर बैठ कर खिताब करते होते थे, तो फिर जब वो ये सब कुछ कर सकते हैं तो अली अमीन गंडापुर क्यों नहीं कर सकते हैं? और फिर इमरान खान के ऊपर तो कोई केसेस भी नहीं है, तो फिर उनको क्यों रखा गया है? और जो कुछ किया जा रहा है जी पीटीआई के साथ, अब कहा जा रहा है कि जी पीटीआई गलत कर रही है। जो पीटीआई के साथ जुल्म और जबर हुआ है उसका कोई नहीं बात कर रहा, उसके हवाले से कोई नहीं पूछ रहा कि जी ये किस कानून के तहत जो है पीटीआई के साथ किया गया, ये जो जुल्म किया गया है, ये जो 9 मई पीटीआई के ऊपर थोपा गया है, पिछले साल 1.5 साल के अंदर 9 मई किया जा रहा है, लेकिन जब केसेस अदालतों में लगते हैं तो वहाँ कोई सबूत नहीं होता। वहाँ जी उस पुलिस वाले ने वहाँ देखा जी उसके ख्वाब में आया जी इस बंदे ने ये कर दिया, जिस बंदे ने ये कर दिया, ये सबूत है ना, कोई सीसीटीवी फुटेज है। इमरान खान जो पिछले साल 1.5 साल से कह रहे हैं कि जी जुडिशल कमीशन बना दिया जाए, उसके ऊपर कोई कान नहीं धरता है, वो जुडिशल कमीशन बनाने की इजाज़त नहीं दी जाती है। तो फिर जब ये सब कुछ होगा तो फिर इमरान खान और उसकी पार्टी के लोग बात भी ना करें तो फिर वो क्या करें? वो कहें कि जी हम सब कुछ छोड़ के बैठ जाते हैं जी, हम पीछे हट जाते हैं जी, आएँ जी आप मुल्क को चला लें जी, आप जैसे कहते हैं वैसे चलेगा। तो फिर अब ऐसे तो नहीं चलेगा जी, पिछले 77 साल से चलता आ रहा था, कोई बंदा नहीं टकरा था। अब इमरान खान जो है वो सीधा होकर खड़ा हो गया, वो कहते हैं कि जब ऐसे तो नहीं होगा। और अब ये सब कुछ जो इस टाइम पाकिस्तान में हो रहा है ना जी, इससे पाकिस्तान जो है वो मज़ीद अनारकी की तरफ जाएगा, मज़ीद जो है वो अदम इस्तेहकाम की तरफ जाएगा। पाकिस्तान की मैशियत इस हालत में नहीं है। IMF जो है उसने मज़ीद शराइत आयद कर दी हैं। वो कह रहा है कि जी आप लोग जो हैं वो सब्सिडियाँ दे रहे हैं, पंजाब हुकूमत जो है, और फिर कह रहे हैं कि जी IMF आपको पैकेज दे दे, तो वो पैकेज देने से इनकारी हो गया है। और अगर ये पैकेज मज़ीद 1-2 माह लेट हो गया, जो $7 अरब IMF ने देने हैं, तो फिर नई शराइत जो है वो IMF की लग जाएंगी, फिर वो नए साल की जो है वो मज़ीद। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि जी एक मिनी बजट लाना पड़ेगा, और मिनी बजट जो है फिर वो कितना तूफ़ान बर्पा करेगा पाकिस्तान के हालात के ऊपर, पाकिस्तान की आम आवाम के ऊपर, वो भी आप सब लोग जो हैं वो जानते हैं। तो ये इतनी फ्रस्ट्रेशन है कि कुछ नहीं समझ आ रहा। अब कल जो अली अमीन गंडापुर को जो है वो गायब रखा गया है, ये किस दुनिया के मुल्क में जी होता है? कौन सी जमहूरियत है जहाँ ये सब कुछ हो रहा है कि एक सुबह के वज़ीर आला को जो है वो बुलाया जाता है और उसके बाद उसके फ़ोन और सब कुछ बंद करके जो है उसको अबडक्ट करके जो है बिठा दिया जाता है। और फिर ये भी कहा जा रहा है, असदपुर साहब की खबर है कि जी उनके साथ काफ़ी जो है वो बदज़ुबानी की गई है और नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। अब अली अमीन गंडापुर साहब को वैसे चाहिए तो यही है कि जमहूरी मुल्क है और वो जिस तरह बड़ा खुलकर सामने आते हैं, तो अब उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और बताना चाहिए कि जी कल मैं किसके पास था, मुझे किसने बुलाया था, मेरी कल किससे मुलाकात हुई है, वहाँ क्या मुलाकात में बातचीत हुई है, मुझे क्या कहा गया, मेरी सिक्योरिटी क्यों वापस भेजी गई, मेरे फ़ोन क्यों बंद थे, क्योंकि आपको लोगों ने वोट दिया है ना जी, वो आवाम जानना चाहती है कि जी आप कहाँ गायब रहे हैं 7 घंटे जो है। तो बहरहाल देखते हैं कि गंडापुर साहब जो हैं वो क्या जवाब देते हैं। अडयाला जेल में जी इमरान खान साहब की सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई है और उन्होंने पार्टी को हदायत कर दी है कि एस्टेब्लिशमेंट में मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद करने का ऐलान करता हूँ। एस्टेब्लिशमेंट ने हमें धोखा दिया है। मैंने पार्टी के 6 रहनुमाओं को जो है एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की इजाज़त दे रखी थी। मैंने कभी किसी को बातचीत से नहीं रोका, पर अब किसी से बात नहीं होगी और इजाज़त मिले या ना मिले 21 सितंबर को लाहौर में जलसा करेंगे। अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ा हूँ। गंडापुर के बयान पर माफ़ी मांगने वाले बुज़दिल हैं और जिन्होंने माफ़ी मांगनी है या जो ऐसा सोचते हैं वो पार्टी को छोड़कर चले जाएँ, मुझे ऐसे लोगों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इमरान खान साहब ने भी जी ठीक-ठाक आज ठोक कर जो है वो जवाब दिया है। वो कह रहे हैं कि जब किसी से बात नहीं होगी, एस्टेब्लिशमेंट से भी बात नहीं होगी और इनके साथ तो वैसी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, PMLN और पीपल्स पार्टी के साथ। और उन्होंने उसके सवाल किया गया उनसे कि जी सर, गंडापुर के बयानात से बगावत का तासुर जाता है, आप क्या बगावत की तरगीब दे रहे हैं? तो इमरान खान ने कहा कि आपको जो जुल्म हो रहा है PTI के ऊपर, वो नज़र नहीं आ रहा, कौन सी बगावत हमने की है? अली अमीन गंडापुर ने कौम के जज्बात की तर्जुमानी की है, मैं गंडापुर के बयान के साथ खड़ा हूँ। तो अब इमरान खान ने तो पैगाम दे दिया गंडापुर को कि जी अब आप भी ठोक कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं कि किन लोगों ने आपको अबडक्ट किया था, कौन लोग आपको जो है जिन्होंने बुलाया था, क्या बातचीत हुई, और ताकि सब कुछ खुलकर सामने आए ना। ये दावे जो हैं कि जी हमारा जो है सियासत से कोई लेना देना नहीं है, जी हम ये हैं, हम वो हैं, और हमारे लिए तमाम जो सियासी जमातें हैं वो बराबर हैं, सब कुछ सामने आना चाहिए फिर। और फिर उन्होंने फैसल वावडा के बयानात के ऊपर कहा कि फैसल वावडा एस्टेब्लिशमेंट का माउथ पीस है, अरशद शरीफ के कत्ल का जो केस है उसका ओपन ट्रायल करवा लें। और फैसल वावडा जो है मुझसे मुलाकात के दरमियान फैसल नसीर की जो है वो तरले करता था कि जी आप फैसल नसीर से एक मुलाकात कर लें। तो फैसल वावडा तो ऐसी शख्सियत है और ये एस्टेब्लिशमेंट के माउथ पीस है।
महमूद अजहज़ई साहब ने कहा कि जी हम इस मुल्क में किसी भी पागल को, चाहे वो जर्नैल हो या शहबाज बेईमान हो, इजाज़त नहीं देंगे कि वो जमहूरी अदारों से खेल खेले। और उसके बाद जो है उनके ये अल्फाज को जो है वो एग्जाम कर दिया गया और उन्होंने कहा कि जी आप इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल ना करें। अली मोहम्मद खान साहब भी काफ़ी भड़के हैं और उन्होंने कहा कि जी ये बेईमान लोग हैं और ये मुनाफिक हैं, ये वो। फिर इसी तरह ख्वाजा आसिफ जो हैं वो भी काफ़ी भड़के। ख्वाजा आसिफ ने तो ये तो कहा कि जी कल इन्होंने रिएक्शन दिया और उसके बाद ये जो कल रात को रिएक्शन हुआ है ये उनकी तरफ से रिएक्शन है। उन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिया कि जी हम गुलाम हैं उनके और जमहूरियत और ये जो पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ है वो कर सकते हैं, वो हमारे माई बाप हैं। बेसिकली ख्वाजा आसिफ साहब ने जो है ये एक्सेप्ट किया है कि जी कल जो पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ वो बिल्कुल ठीक हुआ है। पीपल्स पार्टी ने मजम्मत की है कि जी ये गिरफ्तारियां जो हैं बिल्कुल ठीक नहीं हुई और ये पार्लियामेंट के ऊपर हमला किया गया है और हम इसकी मजम्मत करते हैं। इसी तरह एमकेएम ने भी इसकी मजम्मत की है और उन्होंने कहा कि जी इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। स्पीकर याद सादिक साहब जो हैं उन्होंने आईजी इस्लामाबाद को तलब कर लिया है और तमाम जो जिन लोगों को कल हिरासत में लिया गया उनके प्रोटेक्शन आर्डर भी जारी किए हैं और उनको रिलीज़ करने का भी हुक्म दिया अगर उनके ऊपर कोई मुकदमात नहीं है। तो ये जी स्पीकर साहब ने एक्शन लिया है। ये इस टाइम की जी कुछ ख़बरें हैं और आइनी तरमीम की तैयारियां की जा रही हैं जी। आज पार्लियामेंट में जो जजेस की वो बढ़ाई जा रही है, तादाद बढ़ाई जा रही है, उसका बिल पेश कर दिया गया है और इशाइया हो चुका है। कल रात इशाइया दिया गया जी तमाम जमातों को और कहा जा रहा है कि जी मौलाना साहब जो हैं वो पुरानी तनख्वाह जो है उसको नई तनख्वाह के ऊपर करके जो है वो काम करेंगे और मुल्क के वसी तर मुफाद में कह लें आप या अशराफिया के वसी तर मुफाद में वो आइनी तरमीम के लिए तैयार हो चुके हैं। ये इस तरह की खबरें चल रही हैं। अब देखते हैं कि मौलाना साहब जो हैं वाकई ही वो सिर्फ अपना रेट बढ़ा रहे थे या वो उनके अंदर कोई इनकलाबी लीडर पैदा हुआ। वैसे तो पिछले 30-35 साल की सियासत में आज तक मौलाना साहब में कोई इनकलाबी लीडर पैदा नहीं हुआ। वो हमेशा इसी तरह के बयानात देकर जो है फिर अपना फ़ायदा लेकर साइड के ऊपर हो जाते हैं। तो बहरहाल देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। लेकिन जो इमरान खान साहब और अली अमीन गंडापुर की अब जो अभी तक तो उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, अब वो क्या रिएक्शन देते हैं उसके बाद सूरत हाल वाज़ेह होगी कि जी पीटीआई क्या करने जा रही है। बात सीधी सीधी सी है जी, अगर पीटीआई और पीटीआई की ये जो बाहर रहनुमा हैं ये सिर्फ गुडी गुडी खेलते रहेंगे तो फिर तो इमरान खान साहब बाहर नहीं आने लगे जी और फिर तो इनको इनके जो मुतालबात हैं वो तस्लीम नहीं होंगे और ना ही इनको इनका मैंडेट वापस मिलेगा। देखते हैं जी कि क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन पाकिस्तान में आइन और कानून की औकात जो है वो आप लोगों के सामने आ ही चुकी है कि पाकिस्तान को चला कौन रहा है और दावे जो किए जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसों में वो कितने के सच्चे होते हैं और कितने के जो हैं वो झूठे होते हैं। अभी तक के लिए इतने, अपना का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।